हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है 3200 रुपए को ए बी और सी के बीच क्रम से अनुपात 3:5:8 में बांटा जाता है। बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है। और दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी CHSL जनवरी 2017 की परीक्षा में। बताओ जल्दी कितना आएगा इसका, निकाल लो इसको। देखो, ए बी और सी दिए गए हैं, ए बी और सी, ठीक है। और इनका अनुपात दिया गया 3:5:8, ठीक है। और टोटल रुपए है 3200 रुपए। कितने रुपए है? 3200 रुपए है, ठीक है। ए बी सी, बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है। बी व सी के हिस्से के बारे में इसमें पूछ लिया गया, तो जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी निकाल लो कितना आएगा। बी, चलो देखते हैं। देखो भाई, 3 हिस्से दिए गए ए बी और सी, ठीक है। इन तीनों को जोड़ लो, 5 और 3 8 और 8 16, तो 16 भाग का मान हो जाएगा 3200 रुपए, ठीक है। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 200 रुपए, ठीक है। उसने पूछा है बी और सी के हिस्से का अंतर। बी व सी के हिस्से का अंतर कितना है? 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। तो उसने 3 भाग का मान उसने पूछ लिया। जब एक भाग का मान 200 है तो 3 भाग का मान कितना हो जाएगा? तो इसमें 200 गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये 600 रुपए। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछे इसमें। दूसरा प्रश्न, 76 को 7 5 3 4 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किए जाने पर सबसे बड़ा क्या होगा। और दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ पोस्टमैन 2016 की परीक्षा में। देखो, 4 दे दिए गए हैं, जो 76 है उसको 7 5 3 4 7 5 3 4 के अनुपात में 4 भागों में बांटा गया है 76 को, ठीक है। और सबसे बड़े भाग का मान इसमें बताना है। 76 को बांटा गया है तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 और 3 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 19 भाग का मान कितना दिया? 76 दिया। तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा? 19 से इसको भाग कर दो, 19 चौक 76, इनके एक भाग का मान आया 4। उसने सबसे बड़े भाग का मान पूछा है, तो सबसे बड़ा भाग क्या है इसमें? 7 है, तो 7 भाग का मान उसने पूछा है। जब एक भाग का मान 4 है तो 7 भाग का मान कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी मिलकर कुल 1980 रुपए कमाते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1 और बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो तो बी की कमाई क्या होगी। रेलवे 2010 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ए बी और सी दिए गए हैं, ए अनुपात बी और अनुपात सी, ठीक है। 1980 रुपए कमाते हैं ए बी और सी, ठीक है। ए बी का अनुपात दे दिया इसमें 2:1, 2:1। बी और सी का अनुपात दिया है 3:2, ठीक है। वो पूछा गया है इसमें बी की कमाई क्या होगी, तो इसमें बी की कमाई इसमें पूछ ली गई है। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा। कितना है? सी। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, और यहाँ पे 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 6 और 3 9 और 2 11। तो टोटल कितना भाग है? ये 11 भाग। और 11 भाग का मान कितना दिया? 1980 दिया। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 11 से इसको भाग कर लो, 11 एकम 11, 11 88 और 0, 180 बार ये भाग हो जाएगा, ठीक है। उसने पूछा है इसमें तो बी की कमाई क्या होगी। तो बी की कमाई कितनी? यहाँ पे 3 भाग है। जब एक भाग का मान 180 है तो 3 भाग का मान कितना हो जाएगा? 180 की 3 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 18 54, इनके 540 रुपए। तो बी की कमाई कितनी आई?
540 रुपए, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 बल्लेबाजों एक्स वाई और जेड द्वारा बनाए गए कुल रन 1584 है। एक्स और वाई द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 4:3 और वाई और जेड का 5:3 है, तो एक्स द्वारा कितने रन बनाए गए हैं? ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी एमटीएस 21 सितंबर 2017 की परीक्षा में। जल्दी करो इसको सॉल्व, कितना आएगा इसका? जल्दी सॉल्व करो, कितना है इसका बताओ, जल्दी बताओ कितना है इसका? डी। चलो ठीक है, देखते हैं। डी, चलो देखते हैं। एक्स वाई और जेड, 3 दिए गए एक्स वाई और जेड, और इन तीनों के कुल रन है 1584 रन। ठीक है, आगे दिया है इसने एक्स और वाई का अनुपात 4:3 है, 4:3। वाई और जेड का अनुपात है 5:3, वाई और जेड का 5:3 है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? ये 3 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, और यहां पे ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसके आपस में गुणा कर दो, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 तिया 9। ठीक है, इतना आ गया अनुपात। टोटल कितना है? 1584 है। पूछा क्या गया है इसमें? एक्स द्वारा कितने रन बनाए गए, तो एक्स द्वारा कितने बनाए गए हैं? 20 भाग बनाए गए हैं। ठीक है, टोटल भाग कितने हो गए? 15 और 9 24 और 20 44 भाग, तो 44 भाग का मान कितना दिया? 1584 दिया। ठीक है, तो एक भाग का मान निकाल लो, यहां से कितना हो जाएगा? 44 से इसको भाग करो, जल्दी करो, कितना है इसका? छत्तीस आ जाएगा। जब एक भाग का मान 36 है, एक्स का मान उसने पूछा है, एक्स का भाग कितना है? यहाँ पे 20 है। जब एक भाग का मान 36 है तो 20 का कितना हो जाएगा? 20 की इसमें 36 से गुणा कर दो, और 36 दूनी कितना होता है? 72, इनके 720, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, 720। तो एक्स द्वारा कितने रन बनाए गए हैं? 720 रन इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न, एक धनराशि डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के बीच 5:2 अनुपात 5:3 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर वाई को जेड की तुलना में 2000 रुपये अधिक मिलते हैं तो एक्स का हिस्सा कितना है? पोस्टमैन 2016 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। जल्दी करो इसको सॉल्व। कितना है इसका? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी। चलो बी, 2000 रुपये। इसमें दिया गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक धनराशि डब्ल्यू एक्स वाई जेड के बीच 5:2 अनुपात 5 और अनुपात 3, 5:2 5:3 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर y को z की तुलना में 2000 रुपये अधिक मिलते हैं, y को z की तुलना में 2000 रुपये अधिक मिलते हैं, और यहाँ पे कितना दिखा है? ये कितने भाग दिखा है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो कितना दिखा है? 2 भाग दिखा है। तो 2 भाग का मान कितना दिया इसने? 2000 रुपये। ठीक है, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। उसने पूछा क्या है इसमें? x, तो x का हिस्सा कितना है? x का हिस्सा कितना है? यहाँ पे 2, और 2 भाग का हमें पता है, डायरेक्ट ही पता है। 2 भाग का मान कितना? 2000 रुपये। तो बस इसका आंसर कितना हो जाएगा? x का हिस्सा है 2000 रुपये। हो गया है सोल्व, ऐसे हो गए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6,
एक धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच 4:3:2:1 में बांटा जाना है। अगर सी को डी की तुलना में 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है? पोस्टमैन 2016 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसमें दिए गए ए, बी, सी, डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, 4:3:2:1, 4:3:2:1 में बांटा गया है। ठीक है, अगर सी को डी की तुलना में 500 रुपए अधिक मिलते हैं, सी को डी की तुलना में 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा बताओ। अब देखो सी कितना अधिक है, यहाँ से 1 भाग अधिक है, तो 1 भाग का मान कितना दिया इसने? 500 रुपए। तो बी का हिस्सा कितना है यहाँ पे? 3 भाग। 1 भाग का मान 500 है तो 3 भाग का मान कितना हो जाएगा? 500 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा आंसर क्या सही है इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 7, 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कोई लाभ 3000 रुपए था, यानी कि कुल लाभ कितना है? 3000 रुपए। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न आया है यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 की परीक्षा में, यानी कि यूपी पुलिस का लेटेस्ट प्रश्न है। इसको आप सोल्व करो जल्दी। जल्दी सोल्व करो इसको, कितना आएगा इसका? देखो 3 साझेदार दिए गए एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, वो कुल लाभ है 3000 रुपए। कुल लाभ है इन सब का 3000 रुपए। ठीक है, आगे दिया गया है एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है। एक्स का जो हिस्सा है वो जेड की तुलना में 400 रुपए कम है। अगर इसका हम ए मान लो तो इसका कितना हो जाएगा? a + 400 हो जाएगा, इतने रुपए। ठीक है, आगे कहा इसने y का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपए कम है। जो y का हिस्सा है वो z की तुलना में 200 रुपए कम है, तो इसमें से 200 घटा दो तो y का हिस्सा कितना आ जाएगा? a + 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा है इसने x, y, z का लाभ साझा करने का अनुपात क्या है, तो अनुपात कितना है भाई? यहाँ पे देखो x का हिस्सा a आया, y का कितना? a + 200 और z का a + 400। तो इन सबको जोड़ लो, क्योंकि इन सबका जोड़ कितना है? 3000 रुपए है। ए जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a + 200 और 400 कितना हो जाएगा? 600। बराबर कितना दिया इसने? 3000 रुपए। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा? 600 माइनस का हो जाएगा, इनके हो जाएगा 2400 रुपए। तो a का मान कितना है? 800 रुपए। ठीक है दोस्तों, उसने कहा तीनों का हिस्सा बताओ अनुपात में। a का हिस्सा कितना है? यहाँ पे कितना है इसका आंसर बताओ? अनुपात में कितना है सभी का? बताओ कितना है? सी। ठीक है, चलो देखते हैं। जब a का मान 800 है तो a का कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? a का 800 है, 800 और 200 1000, a + 400 यानी कि 800 और 400 हो जाएगा 1200। ठीक है, अनुपात का है तो अनुपात निकाल लो। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 दूनी 8, नहीं 2 से हो जाएगा भाग, 2 चौक 8, 2 पंच 10 और 2 6 12। इनके हमारा आंसर है 4:5:6, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 साझेदार ए, बी और सी 4:5:6 में लाभ
कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ रुपयों में ज्ञात करे। यूपी पुलिस 28 जनवरी 2019 का प्रश्न है, यानी कि ये भी लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, जल्दी करो यूपी पुलिस वाले, जल्दी करो इसको सोल्व। कौन कौन जाना चाहता है यूपी पुलिस में, जल्दी करो इसको सोल्व। क्या आएगा इसका? ए बी सी दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, और दिए है 4:5:6 में। ठीक, जल्दी करो भाई इसको सोल्व। ए, अच्छा सभी का ए आ रहा है, ठीक है। इसने कहा यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है, सी का जो हिस्सा है ए की तुलना में 200 अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक है? ये 4 से कितना अधिक है? 6। 2 भाग अधिक है तो 2 भाग का मान कितना हो जाएगा? 200, तो 1 भाग का मान कितना हो जाएगा? 100, ठीक है, कितना हो जाएगा? 100। तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, क्या पूछा इसमें? कुल लाभ बताओ, ठीक है। 1 भाग का मान कितना है? 100, तो लाभ का अनुपात क्या है? 4:5:6। इसमें पूछा गया कुल लाभ क्या है। कुल लाभ देखो 6 और 5 11 और 4 15, तो 15 भाग का क्या हुआ? लाभ हुआ। 15 भाग का मान इसमें बताना है, तो 15 गुणा 100, क्योंकि 1 भाग का मान कितना है? 100 है, तो 15 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 रुपये। तो ए बी सी का लाभ कितना है? टोटल 1500 रुपये, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आते हैं यूपी पुलिस में। नेक्स्ट प्रश्न, 3 साझेदार ए बी और सी ने 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात करे। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस 28 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, जल्दी सोल्व करो इसको। जल्दी करो सोल्व इसको। 3 साझेदार है इसमें, ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, और इनका हिस्सा है 4:5:6, ठीक है। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी के प्रत्येक शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपये है, इनके डी का हिस्सा कितना है? 100 रुपये है, ठीक है, तो कुल लाभ ज्ञात करे। तो जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी सोल्व करो इसको। बताओ भाई कितना आएगा इसका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताओ। चलो ठीक है, देखते हैं भाई। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है? 4:5:6, ठीक है। इसके बाद में 3 साझेदार दिए गए, इसमें एक नया साझेदार डी शामिल हुआ, ठीक है, जिसने ए और सी के प्रत्येक शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। इसका भी आधा हिस्सा लिया और इसका भी आधा हिस्सा लिया, यानी कि 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। इनके डी का हिस्सा कितना है? 5 भाग है, ठीक है, और 5 भाग का मान कितना दिया? 100 रुपये। तो इस 5 भाग का मान कितना दिया? 100 रुपये दिया, ठीक है दोस्तों। तो 1 भाग का मान कितना हो जाएगा? 20 रुपये, ठीक है। उसने कहा कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ का हिस्सा कितना है? ए बी सी का 6 और 5 11 और 4 15, तो टोटल कितना है? 15 भाग है, तो 15 भाग यानी कि 15 गुणा 20, तो कितना हो जाएगा? 300 रुपये, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है? 300 रुपये। लेकिन प्रश्न में देखो, इसमें इस प्रश्न में क्या गलती है? इसने कहा कि कुल लाभ कितना है। अगर तीनों का पूछ लिया तो हमारे पास कितना है? 300। अगर डी को भी शामिल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 100 इसका और 300 इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 हो जाएगा, ठीक है। जो उत्तर क्या, ठीक, देखो, जो उत्तर प्रदेश पुलिस
का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आंसर की आई थी उसमें राइट आंसर कितना है 300 है। इसका मतलब उसने ए बी सी का लाभ पूछा है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कुल लाभ। अगर कुल लाभ की बात की जाए तो यहाँ पे 400 आना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, आंसर की के हिसाब से हमारा 300 है। वैसे अगर कुल लाभ है क्योंकि डी बी इसमें शामिल हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है और उनका गुणनफल 200 हो तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें यह बताना है। देखो दो संख्या दी गई है 1:2 में और इनका गुणनफल दिया गया है 200। गुणनफल दिया गया अब की बार, ठीक है, ना तो यहाँ पे योग दिया ना यहाँ पे अंतर दिया, यहाँ पे केवल दिया गया है गुणनफल। तो गुणनफल में क्या होता है दोस्तों, देखो अगर इसमें जोड़ दोनों का योग 200 दिया होता तो हम क्या करते, एक भाग ये और एक भाग ये, तो 2 और 1 3 भाग लिख देते। लेकिन गुणनफल का है यानी कि एक भाग ये और 2 भाग ये, जब दोनों की गुणा करेंगे 2 एकम 2 और भाग 2 बार आया तो यहाँ पे क्या है 2 भाग स्क्वायर। लेकिन हम हिंदी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे भाग तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे ए बी सी डी कुछ ही मान लो। ये तो हो जाएगा 1a, ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा दी हुई है 200। a और a कितना हो जाएगा a स्क्वायर और 2 से 200 कितनी बार कट जाएगा 100 बार, तो a स्क्वायर का मान कितना है 100, तो a का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या क्या है 1 यानी कि a, तो a का मान कितना है 10, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10, इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हो गए प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न। यदि दो संख्या का अनुपात 3:4 है और इनके वर्गों का योग 400 हो तो उन संख्याओं का योगफल कितना है। दो संख्याएं दी गई है 3:4 में, ठीक है, और इनके वर्गों का योग दिया गया है 400। वर्गों का योग कितना है 400 दिया गया है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना है इसमें यह बताना है। जल्दी करो सोल्व इसको। कितना है भाई इसका, जल्दी बताओ। ए, चलो ठीक है देखते हैं। इनके वर्गों का योगफल है 400, तो ये 3 है तो इसको क्या मान लेंगे हम 3a, और ये कितना हो जाएगा 4a, और इनके वर्गों का योग, वर्ग निकाल के और इनका योग कर दो, वो किसके बराबर है 400 के, तो 3a का वर्ग कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, इनके 9 1 की 2 प्लस 4 चौक 16 1 की 2 इज इक्वल टू 400। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना 400। a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 से इसको भाग कर दो, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 का 150, 16 बार, तो a स्क्वायर बराबर 16, तो a का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, a का मान कितना है 4 आया, उसमें पूछा है तो उन संख्याओं का योगफल कितना है, तो योगफल कितना है भाई 4 और 3 7, ठीक है 7 और 7 चौक 28 हो जाएगा। देखो 3a है तो 4 3 12 और 4 चौक 16, एक 12 है और एक 16 है, तो जोड़ लो 28 हो जाएगा। ये ऐसे जोड़ लो, 4 और 3 कितना 7, 7 में 4 से गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा 28, तो हमारा राइट आंसर कितना है 28। ठीक है, इस टाइप से हो गए प्रश्न। अगर आप लोग कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये तो थी मैथ की क्लास, और आप लोगों की जीके की रेलवे स्पेशल की जो क्लास है वो शाम को 6 बजे डेली चलती है। ठीक है, रेलवे जीके की क्लास में साइंस में फिजिक्स की क्लास चल रही है, मापन एवं गति की, ठीक है, जिसको हम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। और उस क्लास में रेलवे के पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है, यानी कि जो रेलवे की जितनी परीक्षाएं हुई है, जैसे रेलवे एनटीपीसी है,
रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे टीसीसीसी, रेलवे स्टेशन मास्टर। तो उन परीक्षाओं में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है रेलवे की, तो उसमें सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसका मतलब हम केवल उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ाएंगे रेलवे की क्लास में जो रेलवे की पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, क्योंकि रेलवे की परीक्षा में हर बार रिपीटेड प्रश्न आते हैं, 70% रिपीटेड प्रश्न आते हैं। इसका मतलब ये है अगर हम आप लोगों को 100 प्रश्न कराते हैं, 100 क्वेश्चन कराते हैं, तो उसमें से 70 क्वेश्चन आपको रेलवे की परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि रेलवे का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है साइंस का। साइंस आती है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कल की क्लास में भी देखा होगा, जैसे पहला प्रश्न दिया था और दूसरा दिया था, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, ठीक है। जैसे कोई प्रश्न किसी प्रश्न में पूछ लिया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो उसका आंसर कितना आएगा, प्रकाश वर्ष किसके है, दूरी का है, तो उसका आंसर दूरी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दे दिया कि दूरी निम्न में से दूरी किस में मापी जाती है, प्रकाश वर्ष दे दिया, ठीक है, और फिर मीटर पर सेकंड दे दिया। इस टाइप से प्रश्न था, यानी कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि हर बार जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को उल्टा पलटी कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं एक ही प्रश्न को, यानी कि वही प्रश्न हर बार आता ही आता है, ठीक है। तो हमारी जो रेलवे क्लास है वो शाम को 6 बजे चलती है।